हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वेरिफिकेशन रोल है इसको कैसे फिल करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपने हाथ में रखिए ये वेरिफिकेशन रोल। तो मैं ये 4 पेजेस आपको सिखाऊंगा कि क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा है वार्निंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वार्निंग में लिखा है कि अगर आपने इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपको सर्विस से टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए जो भी इसमें फिल करोगे आप अच्छे से फिल करिए और साफ साफ फिल करिए। कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन इसमें ना लिखिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं पहले नंबर पर। नहीं तो वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा। नंबर 1 में लिखा है कि नेम लिखना है फुल, अपना नाम लिखना है बोला, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, देखो क्या लिखना है, सरनेम और नेम। मेरा नाम है फाजिल अहमद पाला। जो पाला होता है लास्ट नेम वो सरनेम होता है, जो बाकी है वो नेम में लिखूंगा। ठीक है, कैपिटल में। उसके बाद मेरा प्रेजेंट एड्रेस जो है ऐसे लिखना है, विलेज बान, विलेज मेरा बान है विलेज, तो मैं लिखूंगा विलेज बान। कामा डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, मेरा कुलगाम है, मैं लिखूंगा कुलगाम काम है। स्टेट मैं लिखूंगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका पूरा एड्रेस। ऐसे ही लिखना, विलेज का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, थाना का नाम, और पिन कोड क्या है आपका, और स्टेट का नाम। ठीक है, तो इसके बाद चौथा नंबर पे आ रहा है, अगर आप पिछले साल में कहीं पे 1 साल से ज़्यादा रह चुके हो, 21 साल की एज के बाद, यानी कि अगर आप ये हमारा कि खास किसी किसी का होगा, अगर कोई किसी जगह 1 साल के बाद या पाकिस्तान में रह गया होगा 1 साल से ज़्यादा, तो उसको लिखना है फ्राम, कब से कहाँ तक, तो कहाँ तक रह गया, कहाँ रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि कहाँ पे रह गया। ठीक है, ये किसी किसी का किस्सा होगा, हमारा नहीं है। पेज नंबर 2 पे देखिए आप, सबसे पहले 5 नंबर है जो पार्ट ए आ रहा है, इसमें फादर्स नेम, फुल फादर्स नेम लिखना है कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद उसका प्रेजेंट एड्रेस, अगर वो उसकी डेथ भी हो गई है तब भी वही लिखना है, अगर उसकी डेथ नहीं हुई है तब भी एड्रेस लिखना है आपका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद उसका परमानेंट एड्रेस से वही जो आपका अपना एड्रेस है। उसकी प्रोफेशन, अगर लेबर है तो लेबर लिखिए, अगर बिजनेसमैन है तो कुछ भी बिजनेसमैन लिखिए। लेकिन अगर सर्विस में है आप लिखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नीचे ई पार्ट में लिखिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी डिजिग्नेशन, टीचर है तो टीचर लिखिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखिए, और उसका एड्रेस वही जो आपका ऑलरेडी है। उसके बाद जो 6 नंबर है, नेशनलिटी लिखनी है। हम तो ऑलमोस्ट इंडियन ही है, तो कैंडिडेट की जो नेशनलिटी है इंडिया है, फादर की इंडिया है, मदर की इंडिया है। अगर आपकी हस्बैंड है या आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, तो आप एक काम कीजिए, आप लिखिए उसकी नेशनलिटी भी यस। ठीक है, और उसकी ये नेशनलिटी उसकी लिखनी है इंडियन। अगर आपका वो जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई है, उसकी प्ले मतलब वो उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके गांव का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये अगर कोई नेपाल का है, किसी की सिटीज़न नेपाल है, तो वो यहाँ पे लिखिएगा नेशनलिटी कैंडिडेट में नेपाली। ठीक है, हम तो इंडियन है, हम तो इंडिया ही लिखेंगे। 7 नंबर पे आ गया है डेट ऑफ बर्थ। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। बी में लिखना है अपनी प्रेजेंट एज, अगर आप 21 साल की हो तो लिखिए 21 ईयर्स। मैट्रिक में आपकी एज क्या थी वो काउंट करिएगा। मैट्रिक मैंने 2012 में मैट्रिक दिया था, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं उस दिन 1998 मेरी DO भी है, तो मैं लिखूंगा 14 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ। देखो क्या लिखना है, मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, मेरे विलेज का नाम कहाँ में लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम कहाँ में लिखना है, स्टेट का नाम। ठीक है, आप किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बिलोंग करते हो वो भी लिखिए बी पार्ट में। ठीक है, उसके बाद 9 में है योर रिलीजन, मेरा रिलीजन मुस्लिम है, मैं मुस्लिम लिखूंगा। बी पार्ट में लिखा है अगर आप मेंबर हो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के, आपको यस लिखना है। अगर आप जनरल के हो तो नो, कुछ नो लिखना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो तो यस लिखो। यस के बाद कामा करके लिखो कि क्या हो, शेड्यूल कास्ट वाले हो या शेड्यूल ट्राइब वाले हो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है 15 साल के बाद। देखो मोस्टली केस क्या है, जैसे कि मेरा
2000 मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1998 है, ठीक है। और मैंने जो मैट्रिक किया है वो 2012 में किया है, यानी कि 14 साल में ही किया, 14 ईयर्स में मैंने 10th किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे 15 साल के बाद क्या किया आपने, मैं लिखूँगा सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज कहाँ पे क्या किया, एग्जामिनेशन कौन सा पास किया, यहाँ पे डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग, यानी कि मैं लिखूँगा यहाँ 12th की डिटेल्स और लिखूँगा ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अगर आप में से कोई किसी ने 16 साल के एज में मैट्रिक किया तो वो लिखेगा मैट्रिक की डिटेल्स भी, 12th की डिटेल्स क्या क्या होगी, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें लिखा है कि अगर आप एम्प्लॉय कहीं पे हो तो मैं तो था ही नहीं कहीं पे, तो अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे आप चलिए, ये एम्प्लॉयमेंट की है और ये भी एम्प्लॉयमेंट की, तो पॉइंट नंबर 12 पे आप चलिए, ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड प्रोसेस, अगर आपका कहीं पे कभी आपको किसी के साथ मतलब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, आपका कोर्ट में कोई केस है, तो आपको उसमें क्या लिखना है, यस लिखना है। समझ ले इसमें यस लिखना है 12 में। अगर आपका केस वेस नहीं है तो इसमें डायरेक्ट नो लिखना है। बी पार्ट में क्या लिखा है, इज एनी केस अगेंस्ट पेंडिंग यू, अगर कोई केस आपके साथ अभी भी मतलब पेंडिंग में है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखो। देखो नीचे लिखा है जिसका मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी का केस वेस नहीं है तो नो नो दोनों पे लिखिए। अब अगर मतलब किसी का होगा भी, उस पर लिखा है कि उस पर यस लिखो, और एट द नेचर ऑफ इन द केस अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस फॉर्म शुड बी गिवन, और यहाँ पे यहीं पे आपको फिल करना है कि कौन सा केस है, ठीक है। यस लिखना है, यस के बाद काम में लिखना है कि मतलब यस के बाद नीचे लिखो कि कौन सा केस है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 जो है, इसमें आपके 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके नेबर होते हैं ना, हमसाए होते हैं। देखो आपका भाई पापा नहीं चलेगा, ठीक है। आपके जो समझो अंकल चल सकते हैं, आपके जो हमसाए होंगे उनके नाम लिखने, आपने थोड़ी सिग्नेचर लेने हैं, उनके नाम लिखो, दूसरा भी उसके दोनों के नाम लिखने। बाद में आप डेट लिखोगे और प्लेस लिखोगे और सिग्नेचर अपना लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आ रहा है वो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें बहुत से कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखना है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री स्मित कुमारी, आपका नाम, सन ऑफ, यानी कि यहाँ डॉटर को लड़की होगी तो लिखेगा फादर का नाम, ठीक है। फॉर द लास्ट कितने सालों तक वो जानता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो, ये आप 24 साल की हो तो 24 साल इसमें भरने, आप 10 साल भी लगा सकते हो, समझो 5 ईयर्स 3 मंथ्स, और इस पर सिग्नेचर डालनी है। सिग्नेचर डाल देगा, इसमें से किसी भी कोई भी गैजेट ऑफिसर होगा, तहसीलदार होगा, प्रिंसिपल होगा, हेडमास्टर, पोस्ट मास्टर होगा, वो इस पर सिग्नेचर डालेगा, सील भी डालेगा और अपनी डिजिग्नेशन भी लिख लेगा, ठीक है।